हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग भी मेरी तरह अपनी सुपर टेट के प्रिपरेशन में लग गए होंगे, क्योंकि आपको पता ही है वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। मैं सुबह लगभग 5:30 बजे तक उठ गई थी। उठ के फिर मैंने खुद को तैयार किया। मैंने सोचा कि क्यों ना घर के काम शुरू हों उससे पहले 1 घंटे की पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि दिन की शुरुआत अगर पढ़ाई से हो जाए तो पूरे दिन पढ़ने की एनर्जी आपके अंदर बनी रहती है। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरे दिन की शुरुआत सुबह पढ़ाई के साथ हुई है तो पूरा दिन अच्छा ही जाएगा। और वैसे भी घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, आप शुरू कब से भी करो लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, और सबसे पहले मैंने आज पढ़ने की सोची थी कि मैं ईवीएस पढ़ूँगी, क्योंकि ईवीएस के मैंने जो यूपी टेट के जितने भी मेरे नोट्स थे, ईवीएस के जितने भी सर ने लेक्चर कराए थे वो मैंने कर लिए हैं कंप्लीट। और अभी भी इसमें 2-4 टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम, जो कि ईवीएस में सुपर टेट में दिए हुए हैं टॉपिक ये, लेकिन यूपी टेट में नहीं है। तो इस वजह से मेरे उसके नोट्स अभी रह गए हैं, वो मैं कुछ दिन में बना लूँगी। बट अभी जितने बन गए हैं तो इनको पढ़ना मैंने शुरू कर दिया है, और अभी मैं अपने और सब्जेक्ट साथ में लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूपीजी के स्टार्ट किया था, और यूपीजी के आपको पता ही 2-3 नंबर का आता ही है, तो इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। तो लगभग 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में आप देख सकते हैं लगभग 6:30 बज गया था, और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। अच्छा क्या सेंस, मतलब धूप आ गई थी 6:30 बजे, बहुत अच्छी। गर्मी तो वैसे भी हो ही रही है बहुत। फिर उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में अपने घर के काम सब करने के लिए, और यहाँ पे मैं अब वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, और फिर बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में दलिया। और वैसे भी सुबह 6:30 से और 10 बजे तक का टाइम जो होता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ वाला होता है। बहुत सारे काम होते हैं, घर के सारे काम ख़त्म करके, मतलब मैं कर लेती हूँ 10 बजे तक। फिर उसके बाद सारे घर के काम ख़त्म करके मैं आ गई थी लाइब्रेरी, और आज मुझे थोड़ा सा बाहर कुछ काम से जाना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैं 11 बजे तक लाइब्रेरी पहुँची थी। वैसे तो मैं 10 बजे निकल गई थी, बट कुछ काम था इसलिए रह गया था मेरा, तो इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो फिर अब मैं आ गई यहाँ पे लाइब्रेरी। और वैसे भी आपको पता है घर और पढ़ाई को साथ लेकर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाना ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूँ, जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको मैं पूरा करूँ। तो यहाँ मैंने 11 बजे से अपनी स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई, 5-10 मिनट बाद ही। और मैं यहाँ पे आज पढ़ूँगी सीडीपी के मेरे 2-3 लेक्चर रह गए हैं, तो मैं उसको करूँगी कंप्लीट। आज मेरा लेक्चर है 41, और लगभग 3 लेक्चर और रह गए हैं इसके, तो वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगी। वैसे मैं लिखते लिखते थक गई हूँ, मेरा मन नहीं करता नोट्स बनाने का लेकिन अगर नोट्स नहीं बने होंगे तो आपको पता है हमें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, इसलिए नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सीडीपी पढ़ रही थी, और मैम का ये 1.5 घंटे का लेक्चर था, जो कि आपको पता है अगर आप नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 1.5 घंटे का लेक्चर आपको 2-2.25 घंटे ऐसे लग ही जाते हैं। तो लगभग मुझे भी 2-2.25 घंटे लग गए थे। 11 बजे से स्टार्ट होकर मेरा 1-1:15 हो गया था। फिर इसके बाद में मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था। तो अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ खाना, और खाना खाने के बाद में नींद बहुत तेज आती है, तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, हेड डाउन करके सो जाती हूँ थोड़ा सा 10-5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में एक्टिव होके मैं दोबारा से आ गई थी, और अब मैंने स्टार्ट कर दी है अपना तीसरा सब्जेक्ट, जो कि है मेरा मैथ। और क्योंकि मैथ मेरी ठीक है, लेकिन हाँ ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली मैथ होती है ना, ये थोड़ा सा मुझे बहुत दिक्कत करती है। मुझे प्रॉफिट लॉस और SICI परसेंटेज के क्वेश्चन तो मुझसे हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस, SICI और एवरेज, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो मैंने आज से मैथ अपना स्टार्ट कर दिया है कि जब तक वैकेंसी आएगी तो मैं इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लूँ। वैसे तो मैंने सब पढ़ रखा है एक बार, लेकिन अब मैं प्रॉपर नोट्स नहीं बना रही हूँ, मतलब पूरी कॉपी नहीं भरूँगी। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूला और 1-2 क्वेश्चन जो वैसे होंगे, जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो मुझे नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ वो ही नोट डाउन करूँगी और शॉर्ट्स नोट बनाऊँगी मैं अपने। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया परसेंटेज। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था परसेंटेज,
और लगभग इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे हो जा रहे थे। एक आधी क्वेश्चन था जो कि नहीं हो रहा था, बट सारे मेरे क्वेश्चन इसमें हो गए थे। और तो मैंने आज का टारगेट अपना यही रखा था। मैं अब डेली का टारगेट अपना सेट कर रही हूँ कि मैं 3 सब्जेक्ट अपने लेके चलूँगी, चाहे वो जो भी हो। और कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, तो मुझे उस पर भी अपनी कमांड करनी है ताकि एग्ज़ाम टाइम पे मुझे दिक्कत ना हो। तो मैं अपने 2-3 सब्जेक्ट जो भी अपने लेके चलूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप भी अपना टारगेट सेट करके ही पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। फिर मुझे दोबारा से जो मेरा मॉर्निंग में काम नहीं हो पाया था उसके लिए मुझे दोबारा जाना था, तो फिर मैं 4 बजे निकल गई थी। आज मेरी लगभग 5.25 घंटे पढ़ाई हो गई थी। फिर और वैसे भी आज का स्टडी टारगेट जो मेरा था वो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। लगभग 5-5.25 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी रुकावटें आती हैं लाइफ में, लेकिन आप अगर अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखी है आपने किसी भी काम के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ज़रूरी नहीं है हम और स्टूडेंट्स की तरह 6-6, 7-7 घंटे पढ़ सकें, बट हमारे साथ फैमिली भी है, हमें सब चीज़ें देखनी होती है। तो हमारा जितना टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं निकालने अपने लिए, और मैं इसके लिए बहुत खुश रहती हूँ कि हाँ, मैं अपना टाइम अपनी पढ़ाई के लिए डिवोट कर पाती हूँ। अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपका भी ड्रीम है एक टीचर बनने का, अगर आप भी सुपर टीईटी या टीजीटी या किसी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए। हम मिलकर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।